इरशाद फरमाता है वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, कि तुम में से बात की ग़ीबत ना करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमूह, जाहिर है कि तुम इसे नापसंद करो। इस पुरानी मिसाल से के अंदर ये बताया गया कि ग़ीबत कितना बड़ा और कितना भयानक गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मुर्दा भाई के गोश्त के खाने के बराबर करार दिया। सड़ी हुई लाश हो तो क्या कोई उसे खाने का तसव्वुर कर सकता है? और जब वो अपने ही हकीकी भाई की लाश हो तो क्या कोई उसे खा सकता है? लेकिन हमारे आमाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। एक दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से सवाल करते हैं, अतदरून मल ग़ीबा, क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत क्या है? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरहु, तुम अपने भाई का तज़किरा इस अंदाज से करो जिसे वो नापसंद करे। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम वही बात कहें जो उसके अंदर मौजूद है? तो क्या ये भी ग़ीबत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन कान फीहि मा तक़ूलु फ़क़द इग़तबता व इन लम यकुन फीहि फ़क़द बहत्ता, जो बात तुम कह रहे हो अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो तुमने उसकी ग़ीबत की, और जो बात तुम कह रहे हो अगर वो उस शख्स के अंदर मौजूद नहीं तो तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने वहाँ दो लोगों को देखा, एक खड़ा हुआ था जिसके हाथ में लोहे का आकुश था और एक बैठा हुआ था। खड़ा हुआ शख्स बैठे हुए शख्स के जबड़े में वो लोहे का आकुश दाखिल करता और उसकी गुद्दी तक पहुंचा देता, फिर उसके दूसरे जबड़े के साथ यही मामला करता। इस दौरान उसका पहला जबड़ा सही हो जाता, चुनांचे दोबारा वो उसको चीर देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दो आदमी मेरे साथ थे उन्होंने मुझे बताया कि आपने जिन दो लोगों को देखा कि उसका जबड़ा चीरा जा रहा है, ये वो शख्स है जो दुनिया में इंतहाई झूठा था। एक झूठ बोलता जो उससे नकल किया जाता और फिर ये सारी दुनिया में फैल जाता तो उसे क़यामत तक ये सज़ा दी जाती थी। हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो हमारा खालिक और मालिक है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया और रसूल पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई फ़ज़्ल व करम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंचा दिया, खैर व भलाई की तमाम राहें हमारे लिए मुनव्वर कर दी, बुराई और सरकशी के रास्तों से मुतनब्बह किया, नेकियों की तरगीब दिलाई, गुनाहों से इज्तिनाब करने का हुक्म दिया, बल्कि ये भी बताया कि गुनाह की तारीफ क्या है। हमें मालूम कैसे हो कि हम किस चीज़ को कैसे जाने कि ये गुनाह है, इसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, अल-बिर्रु हुस्नुल खुलुक वल इत्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास, कि नेकी हुस्ने अखलाक का नाम है। वल इत्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास, और गुनाह ये है कि जब तुम उसको अंजाम दो तो वो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे। व करिहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास, और तुम नागवार करो, तुम्हें ये नापसंद हो कि लोग इस बात को जाने। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, हमारे दिल में खटक तो दूर,
हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। बल्कि बाज़ गुनाह तो ऐसे हैं कि जिनका शुमार कबीरा गुनाहों में होता है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर खालिस तौबा के माफ़ भी नहीं करता। उन्हीं गुनाहों में से एक गुनाह झूठ भी है, जिसे हम बहुत ही मामूली समझते हैं। बल्कि हम झूठ बोलते वक्त ये भी नहीं सोचते कि हम कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, बल्कि उससे तलज़्ज़ुज़ हासिल करते हैं। जबकि झूठ की खराबी को जाहिर करने के लिए यही काफ़ी है कि झूठ ईमान के मुनाफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। तो कि झूठ तो वही गढ़ते हैं, ला युमिनून बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों पर ईमान नहीं रखते, व उलाइका हुमुल काज़िबून, और यही लोग झूठे हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झूठ को ईमान के मुनाफी करार दिया, यानी कि ईमान रखने वाला अहले ईमान झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको झूठ की सज़ा का यकीन होता है कि हम झूठ बोलेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सज़ा देगा, जिसकी वजह से वो झूठ से परहेज़ करते हैं। जबकि जो ईमान नहीं रखते उन्हें झूठ की किसी सज़ा का खौफ नहीं होता, इसलिए वो झूठ को अंजाम देते जाते हैं। झूठ की कबाहत और उसकी बुराई को वाज़े करने के लिए बात ही काफ़ी है कि झूठ को ज़माने जाहिलियत में भी मायूब समझा जाता था। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह रूम हिरक़्ल को ख़त लिखा, तो हिरक़्ल ने अपने दरबार में अबू सुफियान और उनके साथियों को तलब किया और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक चंद सवालात किए, जिनका उन्होंने सच के साथ जवाब दिया। बाद में अबू सुफियान कहते हैं, अगर मुझे इस बात की हया न होती कि मेरी ज़बान से झूठ बोला जाएगा, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलता। कौन लोग झूठ से परहेज करते हैं? ये वही अबू सुफियान हैं जो ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर मदीना के अतराफ जितनी भी आबादियां थीं, सबसे लश्कर इकट्ठा कर लाने वाले थे। लेकिन झूठ के मुतालिक उनका नज़रिया ये था कि मुझे इस बात की हया है, इस वजह से मैं झूठ नहीं बोल रहा। सामीन किराम, झूठ एक ऐसा गुनाह है जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार व मा यज़ालु रजुलु यकज़िबु व यतहर्रल कज़िब हत्ता युक्तब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने वहाँ दो लोगों को देखा, एक खड़ा हुआ था जिसके हाथ में लोहे का आकुश था, और एक बैठा हुआ था। खड़ा हुआ शख्स बैठे हुए शख्स के जबड़े में वो लोहे का आकुश दाखिल करता और उसकी गुद्दी तक पहुंचा देता, फिर उसके दूसरे जबड़े के साथ यही मामला करता। इस दौरान उसका पहला जबड़ा सही हो जाता, चुनांचे दोबारा वो उसको चीर देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दो आदमी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपने जिन दो लोगों को देखा कि उसका जबड़ा चीरा जा रहा है, ये वो शख्स है जो दुनिया में इंतहाई झूठा था। एक झूठ बोलता जो उससे नकल किया जाता और फिर ये सारी दुनिया में फैल जाता, तो उसे क़यामत तक ये सज़ा दी जाती है। ये है कज़्ज़ाब का अंजाम। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को मुनाफ़िकीन की सिफत करार दी। फरमाते हैं, आयतुल मुनाफ़िक़ सलास, इज़ा हद्दस कज़िब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा तुमिन ख़ान, कि मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब अमानत रखी जाती है तो उसमें ख़यानत करता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। और मुनाफ़िकीन का भी अंजाम ये है कि वो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में हो। हम में से बाज़ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि मजाक में झूठ बोलना ये आम सी बात है, ये कोई गुनाह नहीं। जबकि मजाक में भी झूठ बहरहाल झूठ ही है, उसका गुनाह उतना ही है जितना संजीदगी में झूठ बोलने का है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस फयक्दिबु वैलुल लहु, कि जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले तो उसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है। सामईन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में झूठ बोलने वाले के लिए तबाही करार दी। नीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स मजाक में झूठ बोलना छोड़ दे उसके लिए जन्नत में घर की जमानत देते हैं। फरमाते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वस्तिल जन्नह लिमन तरिकल कदिब व इन कान माज़िहन, कि मैं जन्नत में उस शख्स, जन्नत के बीच में एक घर का उस शख्स के लिए जमानतदार हूं जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। इन तमाम आयात व अहादीस से जो बात सामने आती है वो ये है कि झूठ एक अजीम गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर इंतहाई दर्दनाक सजा देता है। ये कबीरा गुनाह है जिससे हमें हर मुमकिन बचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हीं गुनाहों में से जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं और जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, एक गुनाह कता रहमी भी है। महज दुनियावी अगराज़ व मकासद के लिए रिश्ते नाते तोड़ लेना, सलामो दुआ छोड़ देना, कतई ताल्लुक़ी कर देना, ये कतई दुरुस्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तबागदू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa तलाक व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, कि एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे की तोह में ना पड़ो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa तलाक, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई को छोड़ दे। व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, और उन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। सामईन किराम, कतई ताल्लुक़ी करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश नहीं करता, उन्हें माफ़ नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुफ़्तहु अब्वाबुल जन्नति यौमल इत्नैनि व यौमल खमीस फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअन इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना फयुक़ालु अंदिरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा, अंदिरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा, कि हर सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअन, तो हर उस शख्स की बख्शिश की जाती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराता। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना, सिवाय उस शख्स के कि जिससे 2 लोगों के कि जिनके दरमियान क़त्अ ताल्लुक़ी है। फ़युक़ालु अंदिरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा, तो उनके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों को मोहलत दे दो यहाँ तक कि ये सुलह कर ले। 3 बार यही बात कही जाती है। सामईन किराम, क़त्अ रहमी एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत का मूजिब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक को पैदा किया तो रिश्तेदारी ने खड़े होकर कहा, ये तो क़त्अ रहमी से पनाह में आने का वक्त है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हाँ। अल्लाह ताला ने फिर कहा, क्या तुझे ये पसंद नहीं कि मैं उसे अपनी रहमत से मिलाऊं जो तुझे मिलाए, और उस शख्स को मैं अपनी रहमत से काट दूं जो तुझे काटे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम चाहो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान पढ़ लो, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फिल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम, कि तुमसे तो ये भी बाइद नहीं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए अन तुफ़सिदू फिल अर्ज़, तो तुम ज़मीन में फसाद बर्पा कर दो,
वतुक़त्तिउ अरहामकुम, रिश्ते नाते तोड़ डालो। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बहरा और अंधा बना दिया है, जिसकी वजह से वो देख और सुन नहीं पाते। हक और हिदायत की बातें उन्हें समझ में नहीं आती, उनके दिलों और आंखों पर ताले पड़ गए। सामईन किराम, क़ता रहमी और बगावत, ये दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में दे देता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्तेदारियों को तोड़ना और बगावत करना ये दो ऐसे गुनाह हैं कि जिनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में देता है और आखिरत में उसके अलावा सज़ा है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम आयत व अहादीस को हमने से हर शख्स अपने सामने रखे और खुद से ये फैसला करे कि क्या वो इन आयतों के हिसाब से अपने आप को इस गुनाह से बचा पा रहा है या इस गुनाह में मुलव्विस है। अगर मुलव्विस है तो आज ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर तौबा करे और इन गुनाहों से बचे। इसी तरह उन गुनाहों में से जिनको हम बहुत ही हकीर समझते हैं, एक गुनाह बुरे अल्फाज से पुकारना और मजाक उड़ाना भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हुजुरात के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबसू बिल अलक़ाब। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, तुम में से एक जमात दूसरी जमात का मजाक न उड़ाए, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुम, नहीं औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। औरतों को भी अलग से मुखातब किया क्योंकि इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने की सिफत उनके अंदर बनिस्बत मर्दों के ज़्यादा पाई जाती है। लिहाजा उनको खुसूसी तलकीन की कि वो एक दूसरे का मजाक न उड़ाएं। वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे का ऐब न तलाश करो। वला तनाबजू बिल अलक़ाब, और न ही एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से पुकारो। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहतक़िर अख़ाहुल मुस्लिम, कि आदमी के बुरा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हक़ीर जाने। सामईन किराम, किसी को बुरे अल्क़ाब से पुकारना ये कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाज़ा हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस वाक़े से कर सकते हैं। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ इतनी सी बात कही, इतना सा जुमला कहा कि सफ़िया जो कुछ छोटे कद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुनकर फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरि लमज़जतहु, कि ऐ आयशा तुमने ऐसी बात कह दी है कि अगर उसे समंदर में मिला दिया जाए तो उसका पानी भी कड़वा हो जाए। क्या कहा था? यही तो कहा था कि सिर्फ छोटे कद की, लेकिन ऐसी बात जो सारे समंदर का पानी खराब करने के लिए काफ़ी है। इस वाक़े को सामने रखकर हम अपने आमाल का मुहासबा करें कि हम आज क्या क्या करते हैं और हमारे दिलों पर यह गिरा भी नहीं गुजरता कि हमने ये गुनाह का काम कर दिया। सामईन किराम, उन्हीं गुनाहों में से जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं एक गुनाह गीबत और चुगलखोरी भी है। इरशाद कि तुम में से बाज़ की गीबत न करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फ़करिहतुमू, जाहिर है कि तुम इसे नापसंद करो। इस पुरानी मिसाल से के अंदर ये बताया गया कि गीबत कितना बड़ा और कितना भयानक गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मुर्दा भाई के गोश्त के खाने के बराबर करार दिया। सड़ी हुई लाश को
तो क्या कोई उसे खाने का तसव्वुर कर सकता है? और जब वो अपने ही हकीकी भाई की लाश हो तो क्या कोई उसे खा सकता है? लेकिन हमारे आमाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। एक दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से सवाल करते हैं, अतदरून मल गीबा, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरहु, तुम अपने भाई का तज़किरा इस अंदाज से करो जिसे वो नापसंद करे। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम वही बात कहें जो उसके अंदर मौजूद है, तो क्या ये भी गीबत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन कान फीहि मा तक़ूलु फ़क़द इग़तबता व इन लम यकुन फीहि फ़क़द बहत्ता, जो बात तुम कह रहे हो अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, और जो बात तुम कह रहे हो अगर वो उस शख्स के अंदर मौजूद नहीं तो तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया। जबकि गीबत और इल्ज़ाम ये दोनों ही कबीरा गुनाह है। जो लोग इस गुनाह को मामूली व हक़ीर जानते हैं उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान को सामने रखना चाहिए। फरमाते हैं, या मअशर मन आमन बिलिसानी व लम यदखुलिल ईमान क़ल्बह ला तग़ताबुल मुस्लिमीन व ला तत्तबिउ औरातिहिम, ऐ वो लोगों जो सिर्फ ज़बानी मुसलमान बने हो और लोग उनके दिलों में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ है, ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत न करो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, उनकी इज्जत के दर पे न रहो, फ़इन्नहु मन इत्तबा औरातिहिम यत्तबिउल्लाहु औरतहु, इसलिए कि जो उनकी इज्जत के दर पे होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसकी इज्जत के दर पे होगा। वमन यत्तबिउल्लाहु औरतहु यफ़ज़हु फ़ी बैती, और जिस शख्स की इज्जत के दर पे अल्लाह ताला हो जाए तो उसे उसके घर में जलील करके रखते हैं। जो लोग इस गुनाह को हक़ीर समझते हैं उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर गौर करना चाहिए। फरमाते हैं, लम्मा उरिज बी मरतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहासिन यख़मिशून वुजूहहुम व सुदूरहुम, जब मुझे मेराज हुई तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे, जिनके नाखून तांबे के थे। फ़क़ुल्तु मन हाउलाई या जिब्रील, तो मैंने कहा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? फ़क़ाल हाउलाई अल्लज़ीना यअकुलून लुहूमन नास व यक़ऊन फ़ी अराज़िहिम, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं, यानी दुनिया में गीबत करते थे, व यक़ऊन फ़ी अराज़िहिम, और लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करते हैं। सामिईन किराम, इन तमाम आयात व अहादीस की रोशनी में हम पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि गीबत कितना अजीम गुनाह है। जिन मज़कूरा गुनाहों का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक़ गुनाहों को जब तक माफ़ नहीं करता जब तक कि उस गुनाह का जिस शख्स से ताल्लुक़ है वो माफ़ न कर दे। अगर कोई गुनाह जिसका ताल्लुक़ बंदे और अल्लाह के दरमियान में है तो अल्लाह से अगर वो बंदा तौबा करता है तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा कबूल करके उसे माफ़ फरमा दे। लेकिन हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ गुनाहों की निस्बत तौबा का मामला ये है कि जब तक वो शख्स माफ़ न करे जिसके बारे में वो बात कही गई या जिस शख्स से उस गुनाह का ताल्लुक़ है, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ़ नहीं करता। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नफ्स का मुहासबा करने का हुक्म देता है कि हम देखें कि आने वाले कल के लिए हमने क्या भेजा है, और हमारा नफ्स हमसे कभी भी झूठ से काम नहीं ले सकता। वो हम पर हमारी हकीकत को वाज़े कर देता है, और जब ये हकीकत वाज़े हो जाए तो अगर वो गुनाह हमारे अंदर मौजूद है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उससे तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर कसरत से नेकियों का काम करें ताकि हमारी नजात मिले। बसा औक़ात ऐसा होता है कि लोग गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में ये ख्याल आता है कि हम अकेले ही थोड़ी ऐसा गुनाह नहीं कर रहे, बहुत से लोग हैं जो ऐसे गुनाह और ऐसे काम करते रहते हैं।
हम कोई अकेले नहीं हैं। तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि क़यामत के दिन उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर अकेले ही पेश होना है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला उस दिन किसी का बोझ नहीं उठाएगा, बल्कि उस दिन की हालत यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, कि उस दिन आदमी अपने भाई से भागे, व उम्मिही व अबीही, वालिदैन से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, बीवी बच्चों से भागेगा कि कहीं कोई नेकी का सवाल न कर ले। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कसरत से नेक आमाल अंजाम दें ताकि हमारी नाजात मुमकिन हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि वल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।